प्रेमी जोड़ा एक पार्क के अंदर बैठा होता है, तभी वहां पर एक शख्स आता है। पहले तो उन दोनों का वीडियो उतारता है, फोटोग्राफ्स उनके खींचता है और उसके बाद यहाँ पर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारता है। दोस्तों, जो प्रेमी होता है वो तो वहाँ से भाग जाता है और जो प्रेमिका होती है वो वहाँ से कैसे भागे, उस व्यक्ति को देखकर उसके हाथों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और फिर पूरे पार्क में दौड़ा दौड़ा कर वो व्यक्ति उस महिला को बहुत ही तेज़ी के साथ मारता है। जो लोग बाग भी देखते हैं वो बस देखते ही रह जाते हैं, कोई भी बीच बचाव नहीं कर पाता। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कौन थी ये महिला और ये व्यक्ति कौन था, क्यों इन लोगों को मार रहा था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है छपरा और उसी के एक गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रवि नाम का एक लड़का जो अब जवान हो चुका है, अच्छी खासी वो नौकरी करता है, घर वालों को लगने लगता है कि अब इसके लिए कोई लड़की देख ली जाए। दोस्तों, पड़ोस के ही गांव में रहने वाली प्रियंका मिश्रा को उसके लिए देख लिया जाता है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, अब एक डेट निश्चित करके इन दोनों की शादी करवा दी जाती है और शादी होने के बाद जो प्रियंका होती है अपने पति के घर आ जाती है और वहीं पर रहने लगती। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वो अपनी पत्नी के ऊपर अब कुछ शक करने लगता है। पत्नी बार बार फ़ोन पर बिजी हो जाया करती। दोस्तों, जब भी उसका पति उससे पूछता तू कहाँ पर बात करती रहती है, तो बस वो यही कहती, तुम मेरे ऊपर शक मत किया करो, ये शक तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं अपने फूफा से बात कर रही थी, अपने मामा से बात कर रही थी, तो कभी अपनी मामी से बात कर रही थी, इसी तरह से उसको बताती रहती है। दोस्तों, अब यहाँ पर शादी को करीब करीब 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन के बाद जो प्रियंका होती है वो अपने मायके में चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो रवि होता है अपनी ड्यूटी से वापस आता तो अपनी पत्नी को फ़ोन करता तो उसकी पत्नी का फ़ोन बिजी ही रहता। दोस्तों, वो बार बार यही सब देखता, अपनी पत्नी से कहता कि तुम्हारा फ़ोन हमेशा बिजी क्यों रहता है। तो पत्नी कहने लगती है कि हमारे फ़ोन पर किसी और का फ़ोन नहीं आ सकता क्या? मेरे मामा हैं, मेरे फूफा हैं, मेरे भाई हैं, कोई भी मेरे फ़ोन पर फ़ोन कर सकता है। तो यहाँ पर रवि कहता है कि रात के समय ही क्यों ये लोग फ़ोन करते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो फिर यहाँ पर प्रियंका कहती है कि तुम इस तरह से मेरे ऊपर शक करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। दोस्तों, यहाँ पर रवि भी कुछ समझ जाता है और फिर वो अपने जो उसका ससुर होता है उसके पास फ़ोन करता है और ससुर से कहने लगता है कि ससुर जी, अब काफ़ी दिन प्रियंका को यहाँ हो गए हैं, क्या मैं इसको अब ले जा सकता हूँ? तो यहाँ पर जो उसका ससुर होता है वो कहता है कि बेटा, जब भी तेरा दिल करे तू आ जा, प्रियंका को यहाँ से ले जा। दोस्तों, यहाँ पर जो रवि होता है वो कहता है कि मैं 2 दिन के बाद आता हूँ। फिर यहाँ पर रवि 2 दिन के बाद अपनी ससुराल चला जाता है, वहाँ पर इसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है और प्रियंका अब रवि के पास आ जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। यहाँ पर भी रवि देखता कि उसकी पत्नी फ़ोन पर ज़्यादातर बिजी रहा करती, वो कभी भी फ़ोन कर ले तो उसका फ़ोन बिजी ही आया करता। दोस्तों, पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसकी शादी को लगभग 3 से 3.5 महीने का वक्त भी बीत जाता है। अब एक दिन रवि अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मैं अब आज बाहर जा रहा हूं और लेट तक वापस आऊँगा, करीब करीब रात को 10 से 11 बज जाएंगे मुझे आने में। तुम ऐसा करना, खाना वाना बना लेना और मैं फ़ोन करके तुम्हें जगा लूँगा। दोस्तों, अब यहाँ पर प्रियंका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि प्रियंका एक लड़के से बातचीत किया करती जिसका नाम नसरुद्दीन होता है, उसी के साथ इस तरह के प्यार प्रसंग में होती है। दोस्तों, आज जब पति ऐसा कहकर जा रहा था तो यहाँ पर प्रियंका अपने पति से कहती है कि मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान भी लेकर आना है, मैं यहाँ से 12-1 बजे के करीब निकल जाऊँगी और 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगी, मुझे कुछ पैसे दे जाओ। तो यहाँ पर जो रवि होता है वो प्रियंका को कुछ पैसे दे देता है। प्रियंका पैसे ले लेती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जैसे ही रवि यहाँ से निकलता है 1 घंटे बाद ही जो प्रियंका होती है
अपने बॉयफ्रेंड नसरुद्दीन को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि आज तो मौज ही मौज है, आज तू जल्दी से आ जा, मुझे तेरे साथ मिलना है। दोस्तों नसरुद्दीन भी फटाफट तैयार हो जाता है और नज़दीक के पार्क में वो दोनों मिलने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों जो रवि होता है आज वो ड्यूटी पर नहीं गया होता, वो यहीं पर छुपा होता है। जैसे ही प्रियंका पार्क में जाती है उसके साथ नसरुद्दीन होता है। ये रवि यहाँ पर पीछे से वीडियो बनाने लगता है, उनके फ़ोटो खींचने लगता है। कभी तो नसरुद्दीन उसकी कमर में हाथ डालता तो कभी उसे किस करने लगता, कभी किसी तरह से उसके साथ होता। इस तरह का पूरा वाक्य उसने कैद कर लिया था। दोस्तों उसके बाद जब रवि उस पार्क में जाता है तो यहाँ पर जो प्रेमी होता है देखते ही भागने लगता है। एक तमाचा तो उस प्रेमी को भी लगता है, वो भाग जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है वो कैसे भागे, उसके तो हाथों पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और अब यहाँ पर रवि अपना पूरा गुस्सा उतारता है, दौड़ा दौड़ा कर उस प्रियंका को मारने लगता है। जो आसपास के लोग और भी पार्क में बैठे होते हैं तो यहाँ पर वो यही कह रहे होते हैं कि इस पति ने शायद अपनी पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पकड़ लिया, इसलिए आज इसकी ठुकाई कर रहा है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो जाता है। तभी यहाँ पर रवि पुलिस को बुलाता है और पुलिस को पूरा मामला डिटेल से बता देता है कि इस तरह का मामला है, इस तरह से ये किसी दूसरे लड़के के साथ प्यार प्रसंग में है, मुझे धोखा दे रही है, मेरी पीठ पीछे ये सब गुलछर्रे उड़ा रही है। दोस्तों अब यहाँ पर रवि तभी उन पुलिस वालों से कह देता है कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मैं इसे अपने घर रख ही नहीं सकता, ये कभी भी मेरे साथ बड़ा हादसा भी कर सकती है, मेरी जान भी ले सकती है, मुझे ऐसी औरत के साथ रहना ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले अब इन दोनों को अलग कर देते हैं और फिर यहाँ पर जो रवि होता है कोर्ट में अपना तलाक के पेपर दायर कर देता है। दोस्तों अभी फ़िलहाल इन दोनों के जो पेपर है कोर्ट के अंदर हैं और जो कार्रवाई है वो चल रही है। जल्द ही यहाँ पर जो रवि है इस लड़की प्रियंका मिश्रा से तलाक ले लेगा और वो अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रियंका मिश्रा ऐसा काम क्यों कर रही थी, उसकी शादी हो चुकी थी, फिर भी वो शादी होने के बाद भी एक बॉयफ्रेंड यानी गैर मर्द के साथ इस तरह के संबंधों में होती है। दोस्तों कुछ लड़कियों को, कुछ औरतों को ऐसा भूत सवार हो जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो बाहर है वही सब कुछ है, अंदर कुछ भी नहीं है। वो अपने पति से कभी भी खुश नहीं होती और ऐसी औरतों का कभी भला भी नहीं हो सकता। आज तो वो यहाँ पर रवि को धोखा दे रही है, कल को अगर वो किसी दूसरे के साथ भी शादी करके जाएगी तो उसे भी वो धोखा ही जरूर देगी। यहाँ पर जो नसरुद्दीन है, क्या वो ये सोच रहा है कि वो उसे धोखा नहीं देगी, वो उसे भी धोखा दे सकती है। दोस्तों वो किसी को भी धोखा दे सकती है, जिसकी फितरत ही धोखा देने की हो गई वो कैसे संभल पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या इन दोनों का तलाक हो जाना चाहिए, इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए या दोबारा से इनको अपना घर बसा लेना चाहिए? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।